आज हम लोग का दूसरा क्लास है। आज का टॉपिक है हम लोग का प्रिज्म। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ फिगर में प्रिज्म दिखाया गया है। इसको हम लोग ए, बी और सी प्रिज्म मान लेते हैं, जिसका ये अपवर्तक कोण इधर भी है और अपवर्तक कोण इधर भी है। यानी कि प्रिज्म में दो अपवर्तक कोण होता है और दोनों अपवर्तक कोण के पास यहाँ अपवर्तक तल भी दो होता है। मैंने बाहर वाला जो कोण है उसको अपवर्तक कोण कहते हैं और अंदर वाला जो तल है उसको अपवर्तक तल कहते हैं। दोनों अपवर्तक तल, ये अपवर्तक तल और ये अपवर्तक तल, दोनों अपवर्तक तलों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं और उसके सामने वाले कोण को आधार कहते हैं। तो अब हम लोग का यहाँ है अपवर्तक कोण। प्रिज्म के दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को अपवर्तक कोण कहा जाता है। अपवर्तक तल, प्रिज्म के जिस तल से अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक तल कहा जाता है। अपवर्तक कोण, दो अपवर्तक तलों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है। आधार, अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को आधार कहा जाता है। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि अपवर्तक तल या अपवर्तक कोण के बीच में जो है इसको हम लोग आधार कहते हैं। अब हम लोग का है विचलन कोण और प्रिज्म सूत्र, यानी कि प्रिज्म का सूत्र हम लोग प्राप्त करेंगे और विचलन कोण का डिफिनेशन देंगे। तो ये हुआ हम लोग का आपतित किरण और ये हुआ यहाँ निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच यहाँ जो ये कोण बनता है इसी कोण को कहते हैं विचलन कोण। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। अब हम लोग प्रिज्म सूत्र प्राप्त करेंगे। तो प्रिज्म सूत्र के लिए ही हम लोग का फिगर होगा कि ए, बी और सी एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक तल है ए बी और ए सी और आधार है बी सी और अपवर्तक कोण है ए। यहाँ हम लोग लिखे हैं फिगर के अनुसार कि माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है। यहाँ पर ए, बी और सी एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक तल ए बी और ए सी है। यहाँ पर अपवर्तक तल ए बी और ए सी है और अपवर्तक कोण ए है। यहाँ पर अपवर्तक कोण ए है और अपवर्तनांक म्यू है। यानी कि प्रिज्म जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू मान लिया जाएगा। आपतित किरण पी क्यू, यहाँ पी और क्यू आपतित किरण है। आपतित किरण पी क्यू, यहाँ दिखाया है कि आपतित किरण पी क्यू जो ए बी तल पर अभिलंब के साथ I1 कोण बनाती है जबकि अपवर्तन R1 है। यानी कि यहाँ दिखाया है कि आपतित किरण जो हम लोग का है पी क्यू ये ए बी तल पर अभिलंब के साथ ये I1 कोण बनाती है जबकि अपवर्तन का कोण R1 है। अब यहाँ देखिए निर्गत किरण आर एस, यहाँ पर निर्गत किरण आर एस ए सी
तल पर अभिलंब के साथ I2 कोण बनाती है, जबकि अपवर्तन कोण R2 है। यहाँ पर देखिए फिगर में निर्गत किरण RS अभिलंब के साथ I2 कोण बनाती है, इसको E से भी नोट करते हैं, जबकि अपवर्तन कोण R2 है। अब लेके चलेंगे अलग अलग त्रिभुज के अनुसार। यहाँ लिए हैं त्रिभुज QOR में, फिगर में देखिए QOR, इस त्रिभुज में चले हैं बहिष्ठ कोण के अनुसार। तो बहिष्ठ कोण का मतलब होता है कि बाहर जो कोण है ये अंदर के ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि ये कोण इक्वल टू ये कोण प्लस ये कोण हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कोण TOR इक्वल टू कोण OQR प्लस कोण ORQ। अब सब का मान भर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखे हैं TOR को डेल्टा माना गया है। अब यहाँ पर हम लोग का है OQR, फिगर में देखेंगे OQR। तो यहाँ पर कोई कोण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इधर जितना कोण है ये पूरा कोण के बराबर होगा, इसलिए पूरा जो I1 है इधर का I1 के बराबर हो जाएगा, और उसमें से नीचे वाला घटा देंगे तो ऊपर वाला कोण मालूम हो जाएगा। यानी कि ये वाला कोण लिखेंगे हम लोग I1 माइनस R1, इसलिए लिखा हुआ है I1 माइनस R1। उसी तरह इधर देखेंगे हम लोग ORQ, इधर भी इधर का जो कोण है ये पूरा कोण के बराबर होगा, यानी कि I2 माइनस R2 लिखेंगे, या E भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है I2 माइनस R2। अब ब्रैकेट का जो है ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, और I1 को एक जगह कर देंगे और R1 और R2 को एक जगह कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज QO'R में। त्रिभुज QO'R और में ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कोण प्लस ये कोण और प्लस ये कोण तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस O डैश बराबर 180 डिग्री। अब O डैश को उधर कर देते हैं, प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब चले हैं चतुर्भुज AQO'R में। तो चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ये कोण और प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ लिखे हैं कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण O डैश बराबर 180 डिग्री, और O डैश को उधर कर देंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में चलेंगे। तो दोनों का RHS, इधर का RHS और इधर का RHS, दोनों का RHS सेम है, इसलिए दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा, इसलिए R1 प्लस R2 बराबर कोण A हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 4 मान लिए। अब समीकरण 1 में जो यहाँ ऊपर हम लोग का समीकरण 1 था, उस समीकरण 1 में R1 प्लस R2 का मान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग का R1 प्लस R2 का मान रखेंगे तो समीकरण पूरा उतार दिए। यहाँ R1 प्लस R2 की जगह पर ये जो ऊपर कोण A था उसको यहाँ पर कोण A हम लोग रख दिए। अब I1 प्लस I2 इसको इधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसे हम लिख दिए I1 प्लस I2 बराबर कोण A प्लस डेल्टा। इसको इक्वेशन हम लोग 5 मान लिए। अब चलेंगे हम लोग आगे अगला पेज पर। कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में
जब विचलन के मान बहुत छोटा हो तो न्यूटन विचलन की स्थिति में I1 I2 के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा। ये न्यूनतम विचलन स्थिति का आवश्यक शर्त है कि I1 I2 का बराबर होगा और R1 R2 का बराबर होगा। इसलिए समीकरण 4 हम लोग लेकर चलेंगे। समीकरण 4 हम लोग का ये था कि R1 प्लस R2 बराबर कोण A। तो हम लोग R2 की जगह पर R1 भी दे सकते हैं, इसलिए जहां R2 था वहां R1 दे दिए और R1 R1 2R1 हो जाएगा, इसलिए R1 बराबर कोण A/2 हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग समीकरण 5 लेकर। तो समीकरण 5 है I1 प्लस I2 बराबर कोण A प्लस डेल्टा। तो I1 जहाँ I2 था वहाँ I1 भर दिए तो कोण A प्लस डेल्टा, दोनों I1 जुड़ जाएगा तो 2I1 इजिकल टू कोण A प्लस डेल्टा। तो I1 इजिकल टू कोण A प्लस डेल्टा/2 हो जाएगा, कोण A प्लस डेल्टा/2। अब चलेंगे स्नेल के नियम लेकर। तो चलेंगे म्यू इजिकल टू साइन I/साइन R होता है। तो पहला मीडियम लेकर चलेंगे तो I1 और यहाँ R1 लिखेंगे। तो I1 का मान जो था हम लोग का कोण A प्लस डेल्टा/2, यहाँ I1 का जगह पर भर देंगे और R1 की जगह पर यहाँ पर जो था हम लोग का R1 का मान कोण A/2 यहाँ भर देंगे। तो हम लोग का मान बन जाएगा म्यू इजिकल टू साइन एंगल A प्लस डेल्टा/2 बाई साइन एंगल A/2। इसी को हम लोग प्रिज्म सूत्र कहते हैं। इसे प्रिज्म सूत्र कहते हैं। अगर प्रिज्म सूत्र फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आएगा तो यहाँ तक हम लोग को प्रूव करना है। अब अगला क्लास में इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हम लोग का बनाना है जो कि प्रिज्म से आधारित रहेगा और इसके पीछे वाला जो हम लोग पढ़े हैं टॉपिक उस पर रहेगा हम लोग का न्यूमेरिकल। तो कल हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जिसके पास एनसीईआरटी का बुक होगा वो 9.1 एनसीईआरटी में 9.1 एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज 9.1 से 9.5 तक क्वेश्चन देखेगा। 9.1 से 9.5 तक कल एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बताया जाएगा। जिसके पास बुक हुआ देखेगा, अगर बुक नहीं होगा तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा आप लोग। हम खाली आंसर का सलूशन बताएंगे, क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।